नमस्कार, मैं कल्पेश लांजेवार न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की। विश्लेषण किया था जैसा कि हमने पहले भी महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का। आ, बिल्कुल आप पूछ रहे हैं कि आज तो आप रायपुर लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण करने वाले थे, तो कुछ डाटास हमारे पास अभी आए नहीं हैं, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। अगले विश्लेषण में हम आपको जल्द ही रायपुर लोकसभा का भी विश्लेषण बताएंगे। पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि सरगुजा लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण क्या कहता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो सरगुजा लोकसभा का जो इलाका है यह उत्तरी छत्तीसगढ़ कहलाता है और इसकी जो सीमाएं हैं वो झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। लोकसभा के हिसाब से यदि हम बात करें तो यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। और अगर हम पिछले इतिहास की ओर चलते हैं तो पिछले लगभग 4 चुनाव से यानी 20 सालों से सन 2004 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस सीट पर रहा हुआ है। सन 2004 की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय जी यहाँ से सांसद रहे। सन 2009 में मुरारी लाल सिंह जी यहाँ से सांसद रहे। सन 2014 में कमल भान सिंह मरावी जी यहाँ से सांसद रहे और उन्होंने तो 1,47,000 लगभग वोटों से जीत यहाँ पर दर्ज की थी। बात हम पिछले चुनाव की करें यानी 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो यहाँ की एक चर्चित नेत्री जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले बार सीएम का चेहरा बनते बनते रह गई थी, श्रीमती रेणुका सिंह, इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के श्री खेल साय सिंह जी को 1,57,873 वोटों से हरा करके सांसद बनी थी और ये केंद्रीय मंत्री भी थी, केंद्र में भी ये कैबिनेट में मंत्री थी। तो ये था पिछला इतिहास जो कि सरगुजा लोकसभा क्षेत्र का रहा है। वैसे तो देखें तो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और ये जो है इसमें कुल 3 जिले आते हैं, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। ये 3 जिले सरगुजा संभाग में आते हैं। और बात करते हैं विधानसभा की तो विधानसभा की यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं सरगुजा लोकसभा में। सरगुजा लोकसभा में विधानसभा की जो 8 सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं? अंबिकापुर सीट है, लुंड्रा सीट है, सीतापुर सीट है, सामरी है, रामानुजगंज है, प्रेमनगर है, भटगांव है और प्रतापपुर है। इस प्रकार से कुल सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा की ये सीटें हैं। वैसे तो यहाँ पर दूसरे चरण के 7 मई 2024 को वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। अब जहाँ तक बात करते हैं कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, उसके पहले हम यह जानेंगे कि यहाँ कुल मतदाता कितने हैं। तो यहाँ सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 18,12,901 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 9,02,027 है और यदि हम महिला मतदाता की बात करें तो 9,10,840 यहाँ पर महिला मतदाता है। और जो 7 मई 2024 को जो मतदान हुआ है वो मतदान का प्रतिशत रहा है 79.89%, यानी लगभग 80% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ है। प्रत्याशी की बात करें तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हर बार का जो रणनीति रही है, हर बार उन्होंने नए नए चेहरे बदलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा है। इस बार भी उन्होंने एक नया चेहरा दिया है, वो चेहरा है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए चिंतामणि महाराज। इस बार सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि महाराज जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। और चिंतामणि महाराज जी जो कि है वो पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से वो विधायक भी रहे थे और ये यहाँ के एक प्रसिद्ध जो रामेश्वर गहिरा महाराज गुरु जी के पुत्र हैं और वो लगभग 56 वर्ष के हैं। और बात करते हैं हम कांग्रेस की तो कांग्रेस ने इस बार युवा प्रत्याशी शशि सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है जो 44 वर्ष की है। शशि सिंह कोरम जो है ये जो हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री यानी कि जो अजीत जोगी शासनकाल में मंत्री से श्री तुलेश्वर सिंह जी,
इनकी सुपुत्री हैं। इन्हें इस बार सरगुजा लोकसभा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, शशि सिंह जी। बात करते हैं मतदान फैक्टर की, तो अगर चुनाव प्रचार के हिसाब से हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अंबिकापुर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी विशालकाय सभा यहाँ पर हो चुकी है। कांग्रेस थोड़ा पीछे रही है प्रचार के मामले में, क्योंकि यहाँ के जो कद्दावर नेता है श्री टी.एस. बाबा, वो किसी पारिवारिक कारणों से यहाँ पर समय नहीं दे पाए हैं चुनाव प्रचार में। और रही बात नाराज़गी की, तो नाराज़गी दोनों पार्टियों में थी। भारतीय जनता पार्टी में भी चिंतामणि महाराज जी को लेकर नाराज़गी थी और कांग्रेस में भी नाराज़गी थी। बहरहाल मतदान तो हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। मुद्दे क्या हावी रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, तो मुद्दे की जहां तक हम बात करते हैं तो सरगुजा क्षेत्र अभी भी रेलवे कनेक्टिविटी से दूर है। आज भी दिल्ली की यहाँ पर एक साप्ताहिक ट्रेन चलती है और सिर्फ एक ट्रेन है जो रायपुर को दिल्ली चलती है। हवाई मार्ग से भी यह लगभग वही बहुत पीछे है। और जहाँ तक हम बात करते हैं सरगुजा संभाग की, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ शासन के 3 मंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री हैं। इसमें सबसे पहले जो वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम जी हैं, आपके श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं। लक्ष्मी राजवाड़े जी भटगांव का प्रतिनिधित्व करती है। रामविचार नेताम जी जो हैं वो रामानुजगंज को प्रतिनिधित्व करते हैं और श्याम बिहारी जायसवाल जी मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करते हैं हम 8 विधानसभा में किसका सत्ता है, तो बात करें तो इस 2023 के विधानसभा में सरगुजा संभाग की पूरी 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यानी कि पूरी 8 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिसमें से 3 तो कैबिनेट मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में, और जो लीड है 30-30, 40-40 हज़ार के लीड है। और बात करें मुद्दों की, वैसे तो मैंने पिछले बार भी कहा था कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो अधिकतर देश के मुद्दों पर लड़ा जाता है, फिर भी इस बार कुछ ऐसा चेंज नज़र आ रहा है कि कुछ कुछ स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। तो उसके हिसाब से हम बात करें तो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में जो मुद्दे सामने आए हैं, वो जो रेलवे और हाईवे हवाई का तो मैंने बताया ही था आपको, लेकिन कुछ जो प्रभावित किया है वो हिंदुत्व का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा तो पूरे देश में है। और एक जो अच्छा फैक्टर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, महतारी वंदन योजना का, जो कि महिला मतदाताओं को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। और आफ्टर ऑल बहरहाल हम लिहाज से देखें कि इस विधानसभा 8 विधानसभा का जो एक लोकसभा क्षेत्र है सरगुजा लोकसभा क्षेत्र, पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए और पिछले सारे अनुमानों को देखते हुए इस बार जो अनुमान हम लगा रहे हैं, हमारे आकलन के हिसाब से, हमारे अनुमान के हिसाब से सरगुजा लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, यह चुनाव जो है इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है चिंतामणि महाराज, ये विजयी होते दिखाई दे रहे हैं। और लीड की हम जहां तक बात करें, क्योंकि विधानसभा में लगभग इस क्षेत्र के हर विधानसभा में 30,000 40,000 के लीड से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, उस हिसाब से जो भी हो, चाहे विरोध हो चाहे समर्थन हो, अपन यही मान के चलते हैं कि 70 से 80 हज़ार वोटों से चिंतामणि महाराज सरगुजा लोकसभा का यह चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ा बहुत लीड में आगे पीछे हो सकता है, फिर भी चिंतामणि महाराज लोकसभा का यह चुनाव सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से जीतेंगे और यह सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसमें और कुछ सुधार कर सकें और आने वाले समय में हम अगले लोकसभा का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए मैं कल्पेश लांजेवार आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।